एनर्जी लॉकडाउन। दुनिया पर मंडरा रहा है एक नया संकट। इंडिया और पूरी दुनिया में एक और लॉकडाउन लगने वाला है। यह कोई मजाक की बात नहीं है और न ही किसी ज्योतिषी ने इसकी भविष्यवाणी की है। हालात ही ऐसे बनते जा रहे हैं कि नेक्स्ट लॉकडाउन आने वाला है। कल जब से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट संसद में ये बात कही है कि इंडिया में कोविड जैसे हालात पैदा हो रहे हैं और हमें एकजुट होकर इन परिस्थितियों का सामना करना होगा, तब से हलचल तेज हो गई है। वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है, उसका सीधा असर इंडिया पर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आते ही संकेत मिलने लगे हैं कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे एनर्जी लॉकडाउन लगेगा। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है। उन्होंने फैसला किया है कि ये केवल 2 स्टेडियमों में ही आयोजित की जाएगी ताकि ट्रैवल में तेल का खर्च कम हो सके। इसके अलावा पाकिस्तान ने अब से 4 दिन का वर्किंग वीक कार्य सप्ताह घोषित किया है, यानी 4 दिन काम और 3 दिन घर बैठो। बांग्लादेश ने भी ऑनलाइन स्कूल और वर्क फ्रॉम होम, घर से काम का ऐलान कर दिया है ताकि तेल की खपत को घटाया जा सके। थाईलैंड, फिलीपींस, जापान और साउथ कोरिया भी ऊर्जा बचाने के लिए इसी तरह के कदम उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तक भी ये बात पहुंच गई है। यूएसए के अंदर 5% फ्लाइट्स कम हो गई हैं और बाकी फ्लाइट्स के रेट इतने बढ़ गए हैं कि लोग खुद ही टिकट बुक नहीं कर रहे। यूरोप के अंदर लोग कारों का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। इस एनर्जी लॉकडाउन का सबसे बड़ा प्रभाव आप अपने आसपास देख रहे होंगे। छोटे मोटे रेहड़ी पटरी वाले हटने लगे हैं। लेबर मजदूर कम नजर आ रही है। रेस्टोरेंट धीरे धीरे या तो बंद हो रहे हैं या उन्होंने अपने मेनू में कटौती कर दी है और वे केवल कुछ घंटों के लिए ही खुल रहे हैं। बहुत जल्द इंडिया में भी ऑनलाइन स्कूल अनाउंस हो सकते हैं। आईपीएल के सेकेंड लेग का शेड्यूल 12 अप्रैल के बाद भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। काफ़ी संभावना है कि इसमें भी ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे ट्रैवल कम से कम हो और ऊर्जा बचे। एनर्जी लॉकडाउन में ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको बाहर जाने से रोकेगा या मास्क लगाने को कहेगा, बल्कि हालात ही ऐसे हो जाएंगे कि आप घर से बाहर निकलना सहन ही नहीं कर पाएंगे। तेल इतना महंगा हो जाएगा कि पूरी इकनॉमी हिल जाएगी। चूंकि तेल के दम पर ही सब्जियां, फल और फसलें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, इसलिए जब तेल और ऊर्जा की कमी होगी तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट महंगा होने के कारण ट्रक वाले ज़्यादा चार्ज करेंगे और इसका सीधा असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। यह कोई डराने वाली बात नहीं है। हालात बदल भी सकते हैं यदि युद्ध जल्दी बंद हो जाए और सीज़फायर हो जाए। लेकिन अगर यही माहौल चलता रहा तो आने वाला समय किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। अपनी सेविंग्स बचत बचाकर रखें और सावधान रहें। ईरान का दबदबा और तेल की राजनीति। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का युद्ध चल रहा है, लेकिन ईरान लगातार पहले से भी ज़्यादा तेल बेच रहा है। वो चीन को रोज़ाना 20 लाख बैरल तेल भेज रहा है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले हर विदेशी जहाज़ पर 6.5 करोड़ रुपए का वॉर टैक्स लगा दिया है। उसका कहना है कि यदि यहाँ से गुजरना है तो टैक्स दो, वरना मैं कोई जहाज़ नहीं निकलने दूंगा। इस चीज़ से ईरान की ज़बरदस्त कमाई हो रही है। दूसरी ओर इस युद्ध के कारण सऊदी अरब, कतर, इराक और कुवैत जैसे देशों की तेल प्रोडक्शन 70% तक गिर गई है। इराक में विदेशी कंपनियों का स्टाफ वापस भेज दिया गया है और कुवैत की तेल रिफाइनरीज ठप होने की कगार पर हैं। समुद्री जहाज़ों का बीमा 400% तक बढ़ चुका है। इन सभी कारणों से ग्लोबल मार्केट में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और ईरान इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहा है क्योंकि बाजार में उसका कोई मुकाबला नहीं बचा है।